दोस्तों आज से हम क्रिप्टो की एक ऐसी एजुकेशनल सीरीज शुरू कर रहे हैं जिससे आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ज़्यादातर लोगों को क्रिप्टो में ट्रेड करते हुए आइडिया ही नहीं होता कि डेटा कौन सा देखना होता है, कैसे हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ से बिटकॉइन इथीरियम रिवर्स हो सकते हैं। अगर बिटकॉइन टूटना शुरू करता है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो मोमेंटम आता है उसे आप पहले से पकड़ पाएंगे। और जो मैं आज ये आपको बताने वाला हूँ, ये जो डेटा है इंटरनेट पे पहली बात तो अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको इंटरनेट पे बहुत ही कम वीडियोस मिलेंगी जो कि क्रिप्टो के अंदर होंगी। तो बिटकॉइन के अंदर हम ऑप्शंस के साथ कैसे प्ले करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, ये सब हम सीखने वाले हैं। अब ये सब सिखाने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट कनेक्टेड है जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, RIA है, और आपको गाइड करने वाले हैं ऑप्शन चेन के डेटा को रीड करते हुए मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट के रिवर्सल्स, मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस हम पता लगाएंगे। देखो, प्राइस एक्शन के साथ जैसे आपने इसे कंबाइन किया, आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी फार बेटर हो सकती है बाकी की ऑडियंस से। क्रिप्टो में बड़े बड़े मूव्स आते हैं बट ये आप पहले से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी का स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, क्रिप्टो की डायरेक्शन जानना का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? 24/7 का मार्केट, और 24/7 में सबसे मज़ेदार बात क्या है कि ये एक देश की किसी देश की वो एक्सचेंज तो है नहीं कि उस देश से रिलेटेड न्यूज़ आएगा तो ही चलना है। मल्टीपल कंट्रीज़ में ये ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है और मल्टीपल माइंडसेट के लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं। तो अब होता क्या है यहाँ पर, अगर हम बिना डायरेक्शन के डायरेक्शन लेस चलेंगे तो एक बार इंडियन मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो भी इंडियन मार्केट की रेंज कितनी छोटी सी है, लेकिन क्रिप्टो की रेंज बहुत बड़ी रेंज है। अगर आप बिटकॉइन को ही देखें तो 1,16,000, तो बहुत बड़ी रेंज है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना होता है? ऐसे केस में अगर हम डायरेक्शन वाइज ट्रेड करें तो बेहद ज़रूरी है, बेहद हमारे लिए सही हो सकता है। अब डायरेक्शन कैसे हम तय करेंगे? डायरेक्शन तय करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। देखिए, प्राइस एक्शन या हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो क्रिप्टो का ऐसा कोई खास अभी हिस्टोरिकल डेटा बना नहीं है। 7-8 साल 10 साल का डेटा होगा, उसमें से भी ज़्यादातर पीछे के 5 साल की आप बात करें तो प्रॉपर डेटा है। दूसरी चीज़ की प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन में जी हाँ, बिल्कुल हम बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हमको डायरेक्शन पता चल सकती है, लेकिन वो डायरेक्शन ज़्यादातर शॉर्ट टर्म डायरेक्शंस होती हैं। अब जब एक बार लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्राइस एक्शन वाले भी ट्रेड कर रहे होंगे, दूसरे मेथड्स वाले भी अपनी ट्रेड कर रहे होंगे, तो हर तरीके के लोग ट्रेड कर रहे होंगे। उन सब का डेटा कहाँ कंबाइन हो रहा है? उन सब का कंबाइन होकर डेटा आ रहा है, वॉल्यूम क्रिएट हो रही है और ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। चाहे कोई भी, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हो चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हो, दोनों का कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट उसके ऑप्शन चेन में क्रिएट होकर हमको दिखाई दे रहा है। और चाहे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो, दोनों की वॉल्यूम क्रिएट होकर के हमको ऑप्शन चेन में दिखाई दे रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि ऑप्शन चेन हम क्रिप्टो की अगर देखें तो हम उससे डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, और ज्यादातर लोग ऑप्शन चेन देखते नहीं है और देखना जानते भी नहीं, देखते नहीं है, क्योंकि ओवरऑल सब लोगों का डेटा घूम फिर के आ रहा है, ऑप्शन चेन पर ही तो आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम क्रिएटेड है, वॉल्यूम जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं उन सब का डेटा है जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट जो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में ट्रेडिंग कर रहे हैं उन सब का डेटा है। तो दोनों तरह का कंबाइंड डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब चाहे आप अमेरिका में बैठ कर ट्रेड कर रहे हो, रशिया में बैठ कर ट्रेड कर रहे हो या इंडिया में बैठ कर ट्रेड कर रहे हो, सबका डेटा दिखना ही ऑप्शन चेन पर है। अब इतने सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं वो हम ऑप्शन चेन से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ जनरेट हो रही है ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पर, ऑप्शन चेन पर देखते हैं। LTP कैलकुलेटर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्क्रीन पर आए तो आप देखें तो इसमें इसको बेहद आसान मैंने बनाया हुआ है, यूजर फ्रेंडली, मतलब कोई भी देख के, बच्चा भी देख के समझ जाएगा कि कैसा है। अब राइट साइड में आप देखेंगे तो पुट साइड का आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और पुट साइड के डेटा में आपको सीधा दिख जाएगा 100% वॉल्यूम कहाँ पर है। वॉल्यूम वाले कॉलम में देखें तो 100% लिख करके आया होगा और नीचे की तरफ आइए ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, नहीं अच्छा ये वॉल्यूम इन द मनी, हाँ ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, तो ये 100% वॉल्यूम है। उसके एवज में दूसरी जो वॉल्यूम दिखाई दे रही है वो 86% की वॉल्यूम है जो हाईलाइटेड की गई है येलो कलर से। यहां पर सपोर्ट की हम बात करें तो सपोर्ट वॉल्यूम का क्रिएटेड है। क्यों वॉल्यूम का क्रिएटेड है? क्योंकि सबसे बड़ा वॉल्यूम उसी प्लेस पर है। कहां पर है? 1,16,000 पर है। मार्केट अभी 1,16,000 से 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे चल रहा है, मतलब 1,15,800 के नीचे है, ठीक है, तो 748 चल रहा है। तो अभी कैसा हमको दिखाई दे रहा है मार्केट? अभी हमको ऐसा दिखाई दे रहा है बाजार कि सपोर्ट तो क्रिएटेड है 1,16,000 पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहा है 86% वॉल्यूम क्रिएट करके 1,15,000 पर। यानी कि अगर 1,15,000 की वॉल्यूम जनरेट होनी शुरू हुई, क्रिएट होनी शुरू हुई, जो कि हाईलाइट है ऑलरेडी, मतलब अलर्ट मोड में, अगर वो अलर्ट मोड में नहीं रहती तो वो येलो कलर की नहीं दिखाई देती। अगर वो अलर्ट मोड में है इस कारण से येलो कलर की दिखाई दे रही है। तो इसीलिए जब आप ऊपर में टॉप पर देखेंगे सपोर्ट जहां पर लिखा हुआ है रेड कलर के उसमें, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम लिखा हुआ है।
राइट। यानी कि ये जो सपोर्ट है 1,16,000 का, ये कमजोर है किधर, बॉटम की तरफ। यानी कि एक बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। कहां से कहां तक, 1,16,000 WTB 1,15,000, 1,16,000 से 1,15,000 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, एक बेरिश प्रेशर ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। अब इसी तरीके से हमको रेजिस्टेंस भी ढूंढना होगा। अब रेजिस्टेंस के लिए आप कॉल साइड में आ जाइए। जब कॉल साइड में आएंगे तो अब जाइए आउट ऑफ द मनी कॉल साइड के, तो देखिए कहीं पर दिखाई दे रहा होगा आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। आउट ऑफ द मनी में जाइए कॉल साइड की, ये देखिए 2 दिखाई दे रहा है आपको, 1,17,000 पर 100% ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट साइड में आपने देखा था, हमने ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं किया था, हमने वॉल्यूम को कंसीडर किया था। राइट। क्यों? क्योंकि जो हमारी इमेजिनरी लाइन है वहां से वॉल्यूम ज्यादा करीब थी। वॉल्यूम उसके इन द मनी के पास है, राइट। इमेजिनरी लाइन वहीं पर है, और ओपन इंटरेस्ट वो दूर है। ये इमेजिनरी लाइन आपकी बीच वाली है। हाँ, इमेजिनरी लाइन ये रेड, तो जो इसके पास होगा, अगर ओआई पास है तो हम 1,17,000। हाँ, यहाँ पर ओआई पास है, इसलिए यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस 1,17,000 को कंसीडर किया। राइट। ठीक है। अगर फ्यूचर में ज्यादा गेम हो रहा होगा तो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हावी रहेगा। ओके। अगर ऑप्शन में ज्यादा गेम हो रहा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा हावी रहेगा। यहाँ पर पुट साइड में देखेंगे तो ऑप्शन में बहुत सारा गेम हो रहा है, कॉल साइड में देखेंगे तो फ्यूचर में बहुत सारा गेम हो रहा है। तो जिस तरह का इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसी रेजिस्टेंस को देखेंगे तो रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस 1,17,000 पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। राइट। ऊपर में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके नीचे एक येलो कलर से हाईलाइटेड पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, WTT2 स्ट्रॉन्ग। ये बेहद इंपॉर्टेंट है अपने आप में समझना। WTT का मतलब पहले वीक टुवर्ड्स टॉप था। अब सपोज करिए कि एक इलास्टिक है, ये इलास्टिक रेजिस्टेंस है, इस इलास्टिक को हमने खींच दिया ऊपर की तरफ, वीक टुवर्ड्स टॉप, ऊपर की तरफ मतलब बुलिश खींचा हमने, और एकदम वीक टुवर्ड्स टॉप से वापस ऐसा छोड़ा। तो ये जब स्ट्रांग होगा तो इसका प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ आएगा, बेरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। मतलब दोबारा समझाइए क्या। जैसे ये इलास्टिक है, ये रेजिस्टेंस है, वीक टुवर्ड्स टॉप मतलब ये ऊपर की तरफ खींचा हुआ है। वही एक ऐसा पावर है जो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, चाहे वो वॉल्यूम हो चाहे ओपन इंटरेस्ट हो, और एकदम ऐसा जकड़ा हुआ है। ऑल ऑफ सडन इसको वीक टुवर्ड्स टॉप से हमने छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो रेजिस्टेंस भले ही स्ट्रांग है लेकिन प्रेशर वो बेरिश क्रिएट कर रहा है। ओके। अच्छा, तो इसीलिए ऊपर लिखा हुआ गया BTC इन ब्लड बाथ। हाँ, इसीलिए ऊपर ब्लड बाथ लिखा हुआ है, क्योंकि सपोर्ट भी बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, राइट, रेजिस्टेंस भी बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ओके। अब अगर मेरी बात ये मैंने समझाने की कोशिश की, हो सकता है इसमें मल्टीपल टर्म्स आते हैं। WTT आता है मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप, WTB आता है मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, WTT टू स्ट्रॉन्ग, WTB टू स्ट्रॉन्ग, ऐसे मल्टीपल टर्म्स आते हैं। तो ये टर्म्स समझते समझते थोड़ा वक्त लगता है, मतलब एकदम से आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता कि मैंने आज ऑडियंस को बताया और एकदम से उनका दिमाग प्रोसेस कर गया कि नहीं इसका मतलब क्या होता है। तो इसको हमने डिटेल लिख रखा है। इसको डिटेल कैसे दिखाई देगा आपको, वो जहां BTC इन ब्लड बाथ लिखा हुआ है ना, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए उसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट के 2 कॉलम बने हुए हैं, एक रेजिस्टेंस का कॉलम है, एक सपोर्ट का कॉलम है। अगर आप रेजिस्टेंस पर क्लिक करें तो सबसे मजेदार बात क्या है, अब इसको स्क्रॉल करके आप नीचे जाइए, स्क्रॉल करके जाइए, ये देखिए कल शाम को 5:30 से हर एक डेटा इसके AI ने ट्रैक कर रखा है और हर इंपॉर्टेंट मोमेंट ट्रैक कर रहा है। 5:30 आप लेफ्ट साइड में देखिए 5:30, उसके बाद 5:58 पर क्या हुआ उसने ट्रैक किया, फिर 6:17 पर, 6:25 पर, जैसे जैसे डेटा में चेंज आया वो सारे डेटा को क्या किया, रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके अपनी एनालिसिस किए जा रहा है। वो रिकॉर्ड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। सबसे आखिरी डेटा जो उसने रिकॉर्ड किया वो 11:16 पर किया और समय अभी हो रहा है 2 बजे, मतलब 11:16 से 2 बजे तक रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो अपनी सेम स्टेट में है। और उसका प्रेशर जो है वो सबसे आखिरी में डायरेक्शन देखिए बेरिश दिखा रहा है। राइट। तो ये अब हम तो बैठ के देख नहीं सकते रोज 5:30 बजे से 2 बजे तक, या 24 घंटे 7 दिन तो हम बाजार में नहीं रह सकते। तो हमको सहारा चाहिए, किसका सहारा चाहिए, हमको ऐसे चेन का सहारा चाहिए जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ये काम कर रहा हो। अब इसी तरीके से सपोर्ट में जाइए, सपोर्ट पे क्लिक करिए। जब आप सपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए सपोर्ट में भी ये सारा डेटा कल शाम के 5:30 बजे से रिकॉर्ड कर रहा है, और फाइनल उसका प्रेशर क्या है अभी का, बेरिश, वो सब रिकॉर्ड करके एनालाइज कर रहा है। हम भले ही आ रहे हैं 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए, लेकिन मेरा काम LTP कैलकुलेटर कर रहा है। अब दोनों तरफ का प्रेशर बेरिश, ऊपर उसने लिख दिया ब्लड बाथ। अब हमको डायरेक्शन पता चल गई। अब ये डायरेक्शन चाहे 24 घंटे 7 दिन जब भी आप खोलेंगे आपको LTP कैलकुलेटर पर टॉप पे डायरेक्शन लिखा हुआ दिख जाएगा। राइट। बशर्ते कि अब आपको करना क्या है, आप जब भी कोई सा भी ट्रेड ले रहे हैं तो आप इसी के डायरेक्शन में लें। इस डायरेक्शन के 3 कलर होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। 3 कलर, तीनों कलर को याद रखिए। पहला कलर ग्रीन होता है जिसमें ये स्लाइट बुलिश या फिर बुल रन हो सकता है। ओके, ये कलर जो है ऊपर, हाँ ऊपर जो BTC इन ब्लड बाथ लिखा हुआ है ना, ये कलर अगर ग्रीन कलर का है तो लिख सकता है स्लाइड बुलिश या बुल रन या फिर बुलिश एसोसिएशन। तीनों ग्रीन कलर में हमको क्या ध्यान रखना है, हमको हमेशा बाइंग के ट्रेड्स ज्यादा प्रेफर करने हैं, मतलब बुलिश ट्रेड्स। आप पुट की राइटिंग करते चलें या फिर कॉल बाइंग करते चलें, और इसको हम लोग कहते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ट्रेड करना। ओके। इसी तरीके से रेड कलर में 3 कलर आएंगे, स्लाइट बेरिश,
ब्लड बाथ या फिर बेरिश एसओसी। इस समय हम प्रेफर करेंगे कि जिस ड्यूरेशन में ये दिख रहा है हमको ब्लड बाथ, उस ड्यूरेशन में हम बेरिश ट्रेड लेना ज्यादा प्रेफर करें। जैसे मतलब अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है, मान लीजिए अभी हम ये बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं, तो बेरिश ट्रेड की प्रेफरेंस हम ज्यादा देंगे। और हर बार टॉप पर आएगा बेचेंगे, टॉप पर जाएगा बेचेंगे, टॉप पे जाएगा बेचेंगे, ठीक है, प्रेफरेंस इसको देंगे हम। ओके, ठीक है ना। अभी गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, तो हम जब टॉप पे जाएगा तब हम बिकवाली करेंगे, जब टॉप पे जाएगा तब हम बिकवाली करेंगे, राइट। हर बार टॉप से बेचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब दो और चीजें आती हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, बोथ साइड रिस्क की चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 8 और बोथ साइड रिस्क की चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 9। 8वां सिनेरियो और 9वां सिनेरियो, ये जो है, हाँ, जब 8वां सिनेरियो और 9वां सिनेरियो आ रहा है तो आप बिकवाली और खरीदारी दोनों कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि कंपैरेटिव टू अदर डेज, जैसे बुलिश है तो हमने बुलिश ट्रेड किया, वो हमारे फेवरेबल है, बेरिश है तो हमने बेरिश ट्रेड किया, वो हमारे फेवरेबल है। लेकिन आज अगर ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है और उसमें भी डार्क ऑरेंज, ये अपने इसके कलर का दिखाई देता है, और उसमें भी अगर वो बोथ साइड रिस्की दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि रिस्क आज ट्रेड करने में ज्यादा है। तो ऐसे केस में आप स्ट्रेटेजीज लगा सकते हैं, दोनों तरफ की राइटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़े सेफ ट्रेडर है, मॉडरेट ट्रेडर है, तो उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग कैसे करना है हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको अब डायरेक्शन। हाँ, तो मुझे इसमें ये चीज़ समझ आई जो बहुत लोगों को भी फायदेमंद लगेगी, कि अगर मुझे बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो सबसे पहले मैं एलटीपी कैलकुलेटर पर आके एक बार डायरेक्शन देख लूँ कि भाई ब्लड बाथ लिखा है या बुल रन लिखा है, तो मैं उस तरीके से बुलिश या बेरिश ट्रेड प्लान करूँ। अपनी थ्योरी लगा लीजिए, आपको प्राइस एक्शन अभी मैंने ये देख लिया कि भैया मेरे को बेरिश लग रहा है, सिर्फ बेरिश। उसके बाद मैंने यहाँ पर जल्दी से सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, लिखा भी हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो डेटा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, लोग क्या करते हैं, वो प्राइस एक्शन से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, डिमांड सप्लाई जोन्स बनाएंगे। ये जो है ये आपका ऑप्शन चेन का डेटा है, तो ये आपको एनालिसिस करके मिल रहा है। आने वाली वीडियोस में यहाँ पर जो चार्ट दिख रहा है, कैसे इस पे ट्रेड लेना है, ये भी हम सीखेंगे। और आप लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज के इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको दिख गया वहाँ पे कि बेरिश ट्रेड लेना है, तो जैसे सर ने बोला कि जैसे ही अगर आपको प्राइस ऊपर जाता है वो दिख रहा है, और जहाँ से वो दोबारा से रिवर्सल लेता है वहाँ से आप बेरिश ही प्लान करेंगे रेदर देन बुलिश प्लान करेंगे, जब तक ओआई का डेटा चेंज नहीं होता। बिल्कुल सही है, जब तक वहां पर ऊपर जो लिखा हुआ है बीटीसी इज इन ब्लड बाथ, अगर वो चेंज हो गया, बुल रन हो गया, स्लाइड बुलिश हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, वो चेंज हो गया, तो फिर अब हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। और उसके लिए हम जब डाइवर्जेंस की लाइन, जब D1 D2 D3 सिखाऊंगा, तो उसमें पता चलेगा कि कहाँ से बेच सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, वो सारी डायरेक्शन हमको पता चलेंगे। सो जैसे मैंने बोला, ये सीरीज है तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 200x तक का लेवरेज मिलता है इथेरियम और बिटकॉइन में, और बाकी भी जो कॉइन्स है उसमें आपको 100x 20x तक का लेवरेज मिलता है। ऑप्शंस की यहाँ पे डेली एक्सपायरी होती है। ऑप्शन चेन देखिए यहाँ पर भी है, बट इस ऑप्शन चेन को देखना और इस ऑप्शन चेन को देखने में थोड़ा सा फर्क है। तो एलटीपी कैलकुलेटर को जाके आप जरूर ट्राई कीजिएगा। एलटीपी कैलकुलेटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप गूगल पे भी लिख देंगे एलटीपी कैलकुलेटर, तो सीधा आपको ये स्क्रीन दिख जाएगी। एलटीपी कैलकुलेटर पर अगर आपको बिटकॉइन के अंदर ये डेटा देखना है तो ऑप्शन चेन का डेटा तो फ्री है, बट जो यहाँ पर ये जो डेटा दिख रहा है, यहाँ पर जो लाइंस दिख रही है D1 D2 D3, ये हम आगे समझेंगे कि कहाँ पे रिवर्सल्स की लाइंस हैं ये। इसके लिए आपको एक रिचार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर रिचार्ज पे जाएंगे तो सिर्फ 99 रुपीज़ का रिचार्ज है, और अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो सिर्फ 74 रुपीज़ का रिचार्ज है वीकली। तो ये आप पे कर सकते हैं, जिससे आपको ये रिवर्सल की लाइंस भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऑप्शन चेन तो आप फ्री में जाके भी देख सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। एलटीपी कैलकुलेटर को जाके एक्सप्लोर कीजिए। आप ट्रेडिंग करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। और जो विनय प्रकाश तिवारी जी का यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डू चेक आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।